आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लिपर सर्किट। क्लिपर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो क्या करता है, अ सर्किट विच रिमूव अनवांटेड सिग्नल यानी वेव फॉर्म ऑफ अ वेव फॉर्म। तो ये क्या करता है कि एक फुल साइकिल की वेव फॉर्म में ये अनवांटेड सिग्नल का जो वेव फॉर्म होता है उसको हटाता है। अगर ये नेगेटिव साइकिल अनवांटेड होगी तो इसको हटाएगा, और पॉजिटिव साइकिल अगर अनवांटेड होगी तो इसको हटाता है। और ये क्या करता है, किसकी तरह यूज़ किया जाता है, एक रेक्टिफायर की तरह यूज़ किया जाता है, एम्पलीट्यूड लिमिटिंग की तरह यूज़ किया जाता है, और नॉइज़ को हटाने के लिए रिमूव किया जाता है। और अब ये टाइप्स ऑफ क्लिपर, ये क्लिपर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, सीरीज क्लिपर एंड शंट क्लिपर। और अब सीरीज क्लिपर और शंट क्लिपर दोनों ही दो टाइप्स के होते हैं, अनबायस्ड सीरीज क्लिपर, बायस्ड सीरीज क्लिपर। इसी तरह ये भी अनबायस्ड शंट क्लिपर, बायस्ड शंट क्लिपर। और ये दोनों आपके दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव अनबायस्ड सीरीज क्लिपर और पॉजिटिव अनबायस्ड सीरीज क्लिपर। इस तरह से बायस्ड सीरीज क्लिपर भी दो टाइप में डिवाइड हो गया है, नेगेटिव बायस्ड सीरीज क्लिपर एंड पॉजिटिव बायस्ड सीरीज क्लिपर। इसी तरह से अनबायस्ड शंट क्लिपर भी दो टाइप में हो गया, नेगेटिव शंट क्लिपर, पॉजिटिव शंट क्लिपर। इसी तरह से बायस्ड शंट क्लिपर भी दो टाइप के हो गए, नेगेटिव बायस्ड शंट क्लिपर एंड पॉजिटिव बायस्ड शंट क्लिपर। तो इस तरह ये तो इसके टाइप्स थे। अब पढ़ते हैं सीरीज क्लिपर के बारे में। सीरीज क्लिपर तो सीरीज क्लिपर वो होता है, पहले तो अनबायस्ड सीरीज क्लिपर। अनबायस्ड सीरीज क्लिपर जिसमें क्या होता है, डायोड कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स एंड लोड। तो जो डायोड होता है वो इनपुट टर्मिनल्स एंड लोड के बीच में सीरीज फॉर्म में कनेक्ट होता है, वही हमारा अनबायस्ड सीरीज क्लिपर कहलाता है। अगर हमारा अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर होगा तो ये क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो अनबायस्ड सीरीज क्लिपर में हमारा जो डायोड होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है इनपुट वोल्टेज एंड लोड के बीच में। अब ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले नेगेटिव अनबायस्ड सीरीज क्लिपर। तो नेगेटिव अनबायस्ड सीरीज क्लिपर में होता है कि इसमें दो केस आते हैं। फर्स्ट केस होता है कि जब वी आई हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तब, और दूसरा केस आता है कि जब वी आई हमारा लेस देन ज़ीरो होता है। तो जब हमारा वी आई ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो क्या होगा कि जब हमारा वी आई ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तब हमारा ये पॉजिटिव से हो जाएगा और ये नेगेटिव से। जब वी आई ग्रेटर देन ज़ीरो, जब वी आई ग्रेटर देन ज़ीरो तब ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये हमारा डायोड लगा है तो ये वाला P होता है और ये वाला हमारा N होता है। P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये हमारा किसकी तरह से काम करेगा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और अब ये सर्किट किसकी तरह से काम करेगा, ये यहाँ से डायोड है तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह से काम करेगा। और जब हमारा सर्किट शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है तो उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होने लगता है। तो अब इनपुट पे भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से देंगे, पूरी एक फुल साइकिल देंगे। और आउटपुट पे आकर के क्या करेगा कि ये फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो कराने लगेगा। ये देखिए फॉरवर्ड यानी पॉजिटिव साइकिल में करंट फ्लो कराएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हमारा वी आई ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तब सर्किट हमारा फॉरवर्ड बायस की तरह से एक्ट करता है एंड शॉर्ट सर्किट की तरह से एक्ट करता है। जिससे क्या होता है कि जब हम इनपुट पे करंट देते हैं तो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमको एक फॉरवर्ड साइकिल, फॉरवर्ड बायस में हमको पॉजिटिव साइकिल मिल जाती है। दूसरा केस, जब वी आई लेस देन ज़ीरो, जब हमारा वी आई लेस देन ज़ीरो होगा तब क्या होगा कि ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा वी आई जब लेस देन ज़ीरो होगा तब हमारा ये P वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, N वाला पॉजिटिव से। तब जब P नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा और N पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स बायस में
वर्क करने लगे। जब रिवर्स बायस में वर्क करने लगेगा तो ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करने लगता है। जब ये ओपन सर्किट की तरह काम कर, ये हमारा ओपन सर्किट है, ये हमारा शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट की तरह काम करने लगता है। तो जब यहाँ से यहाँ पर ही आएगा तो क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो यानी कि हमारा जब हमारा रिवर्स बायस में होता है तब हमारा करंट का फ्लो नहीं होता है। तो यानी कि हमारा VI जब हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तब इसमें करंट का फ्लो होता है। तो VO जो होता है, V आउटपुट पर इक्विवेलेंट हो जाता है VI के। और इसमें क्या होता है कि जब हमारा ओपन सर्किट होता है तो कोई करंट नहीं फ्लो होती, तो VI ही हमारा VO जो होता है वो हमारा 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं होती है। अब हम इसके वेवफॉर्म में आएंगे। तो जब हम इसका कंबाइंड वेवफॉर्म बनाएंगे तब फिर क्या हो जाएगा, ये इसका कंबाइंड वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म ऑफ नेगेटिव सीरीज क्लिपर इसका। अब इनपुट वेवफॉर्म हमारी बिल्कुल सेम वैसी ही रहेगी सबके लिए। इनपुट वेवफॉर्म, ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म है VI। अब जब हमारा VI इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 तब पॉजिटिव साइकिल में करंट फ्लो होगा। और जब VI लेस देन 0 तब क्या होगा, केवल कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तब हमारा फाइनल वेव फॉर्म होगा, फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म ये। यानी कि ये हमारा नेगेटिव सीरीज क्लिपर है। तो नेगेटिव सीरीज क्लिपर में क्या होता है कि नेगेटिव वाले पार्ट को, जो नेगेटिव साइकिल वाला पार्ट होता है उसको क्लिप कर दिया जाता है, यानी कि उसको हटा दिया जाता है। अब आता है पॉजिटिव अनबायस सीरीज क्लिपर। पॉजिटिव अनबायस सीरीज क्लिपर भी बिल्कुल उसी तरह से होता है, बस इसमें डायोड की जो डायरेक्शन होती है वो उसे चेंज कर दी, पोलरिटी को चेंज कर दिया जाता है। जब पोलरिटी को चेंज कर दिया जाएगा तो क्या होगा, बाकी सेम कंडीशन पहले की तरह ही होगी। अब इसमें फर्स्ट केस जब VI इज ग्रेटर देन 0, जब VI इज ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से, तो N वाला पॉजिटिव से और P वाला नेगेटिव से हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्स बायस हो गया एंड ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट एंड रिवर्स बायस। तब क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा VI, तब हमारा कोई वेव करंट फ्लो होगी नहीं फ्लो होगी, क्योंकि इनपुट तो ऐसे ही जा रही है, यहाँ तक जाएगी और फिर रुक जाएगी। तो V आउटपुट जो है वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगी। जब हमारा VI इज़ लेस देन 0, तो जब VI लेस देन 0 होगा तब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तब N नेगेटिव से P पॉजिटिव से, यानी फॉरवर्ड बायस में हो गया। तब क्या हो जाता है कि हमारा ये हमारा शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है और हमारा फॉरवर्ड बायस में भी हो जाता है। क्यों, ये हमारा P वाला है, P वाला नेगेटिव से P वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, N वाला नेगेटिव से। जब हमारा VI लेस देन 0 है तब, यानी VI को नेगेटिव करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, तब क्या होता है कि इनपुट पे वेव फॉर्म ऐसे ही जाएगी और हमारा करंट यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ पे जाएगी फॉरवर्ड बायस में। तब हमारी, क्योंकि हमारी पोलरिटी चेंज है, तब हमारे करंट का फ्लो केवल नेगेटिव साइकिल के लिए होगा, पॉजिटिव साइकिल के लिए नहीं होगा। तब हमारा करंट का फ्लो केवल नेगेटिव साइकिल में ही हो रहा है। तो अब ये क्या करता है, अब इसका कंबाइंड वेव फॉर्म, ये देखिए कंबाइंड वेव फॉर्म ये है, जब हमारा इनपुट में हमारी ऐसे ही करंट जा रही है, वेव फॉर्म जा रही है। जब हमारा VI इज ग्रेटर देन 0, तो जब VI हमारा ग्रेटर देन 0 तब हमारी क्या हो रही थी, कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी, सॉरी ये वाला है। जब हमारा VI इज ग्रेटर देन 0 है, ये हमारा पॉजिटिव अनबायस सीरीज क्लिपर के लिए, जब VI हमारा ग्रेटर देन 0 तब VO बराबर था 0 की, तो आउटपुट में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी। और जब हमारा क्या हो रहा था कि जब हमारा ये बड़ा था तब फिर VI इक्वल टू VO इक्वल टू VI, तब हमारा नेगेटिव साइकिल में करंट फ्लो हो रही। तो इस तरह से फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म जो होगी
ये इस तरह से होगी ये। अब इसमें पॉजिटिव वन बाय सीरीज क्लिपर है तो पॉजिटिव सीरीज क्लिपर तो मतलब पॉजिटिव वाली जो वेव फॉर्म है उसको क्लिप कर दिया गया और केवल नेगेटिव वाली वेव फॉर्म। तो इस तरह से पॉजिटिव वन बाय सीरीज क्लिपर है, नेगेटिव वन बाय सीरीज क्लिपर में नेगेटिव वन बाय सीरीज क्लिपर होगा तो नेगेटिव वाले को क्लिप कर दिया जाएगा, पॉजिटिव वन बाय सीरीज क्लिपर होगा तो पॉजिटिव वाले को क्लिप कर दिया जाता है।